कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए और मधुर हवाएं चलने लगी। वन के इस वातावरण से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गाय चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल बालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि श्री कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां श्री कृष्ण के मुरली वादन की बात चलाती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, तो उनका मन विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा करते समय वे ये भी स्मरण करती कि श्री कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सर पर मोर पंख इस तरह सुशोभित होते हैं मानो वे कोई नर्तक हो। वे अपने कानों में नीले फूल खोसे रहते हैं। उनका वस्त्र पीत स्वर्णिम कांति वाला होता है और वे गले में वैजयंती माला पहनते हैं। इस प्रकार का आकर्षक वेश धारण किए श्री कृष्ण अपने होठों से निसृत अमृत से वंशी के छिद्रों को पूरित करते रहते हैं। इस तरह वे ये भी स्मरण करती कि श्री कृष्ण वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं। जो श्री कृष्ण तथा उनके शाखाओं के पद चिन्हों से गौरवान्वित थे। श्री कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि श्री कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, बंसी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गाय चराते देखा जाए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंत तथा ब्रह्म रूप में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। और गोपियां ये सूचित करती हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जो कोई श्री कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहता है, वे सर्वोच्च योगी है। दूसरी गोपी बोली कि गाय चराते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण पीताम्बर और बलराम नील वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में आम्र मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा लिए हुए थे। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे तथा कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि में गाते थे। एक अनन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, श्री कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनके इस बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने ना जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि ये श्री कृष्ण के अधरा अमृत का पान कर रही हैं, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। श्री कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते थे, अत उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है। अत गोपियों ने पूछा, ये कैसे संभव है कि एक बांस की बनी बांसुरी श्री कृष्ण के अधरा अमृत का निरंतर पान करती रहती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। सरोवरों तथा नदियों के वृक्षों की माता कहा गया है, क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अत वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों के जल अत्यंत प्रसन्न है और कमल पुष्पों से पूरित है।
क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस श्री कृष्ण के अधरा अमृत का सुख भोग रहा है। नदियाँ तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को श्री भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को श्री भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्षातिरेक के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खी के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। एक अन्य गोपी अपनी सखियों से श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, हे सखियों, हमारा ये वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि ये लोग देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब श्री गोविंद बंसी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मदोमंत हो उठते हैं, मानो उन्होंने किसी नए मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते हुए देखते हैं तो वे निश्चल होकर बंसी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। हमारे विचार से ये वरदान अन्य किसी लोक में ना तो संभव है न ही उपलब्ध। यद्यपि गोपियां ग्राम्य बालाएं थी, किंतु उन्हें अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसा है वैदिक सभ्यता का प्रभाव। सामान्यतः लोग आधिकारिक स्रोतों से श्रवण कर वेदों के सर्वोच्च सत्य को सीख सकते हैं। एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हिरनियों को तो देखो, यद्यपि ये मूक पशु है, किंतु ये महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये न केवल श्री कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट है, अपितु ये बंसी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत श्री भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती हैं। गोपियों के इन हिरनियों से ईर्ष्या होती है, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत श्री कृष्ण की सेवा कर पाती थी। गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती, क्योंकि जब भी वे श्री कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखियों, श्री कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। उनकी वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। यद्यपि वे अपने पतियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती हैं, किंतु श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनते ही वे विचलित हो उठती हैं। उनके केश पाश शिथिल हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण की बंसी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों तक फैल चुकी थी। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुयानों का पता था। एक और गोपी अपनी सखियों से बोली, सखियों, गाय भी श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाती है। ये ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती है। बछड़े अपनी अपनी माताओं के स्तन अपने मुंह में दबाए रह जाते हैं और वे दूध नहीं पी पाते। वे भक्ति से विवल हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु ढरकने लगते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है जैसे वे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हों। ये सब क्रियाएं ये इंगित करती हैं कि वृंदावन में गायें और बछड़े श्री कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना जानते थे। वस्तुत आंखों से अश्रुपात करना ही कृष्ण प्रेम की प्रकाष्ठा है। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माँ, देखो ना, विभिन्न वृक्षों के डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वरूपों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये अपनी शुद्ध बुद्ध होकर श्री कृष्ण की बंसी सुनने मात्र में तल्लीन हो। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सामान्य पक्षी नहीं, अपितु ऋषि मुनि तथा भक्त है, जो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए ही वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है। वेदों के ज्ञान द्वारा श्री कृष्ण को समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वैदिक ज्ञान के पंडित हो
और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर लिया हो। यहाँ तक कि ये यमुना नदी श्री कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपनी उत्ताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रवाहित होती हुई एवं अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुकुंद को भेंट करने जा रही है। कभी कभी जब शरदकालीन धूप असहनीय हो जाता है तो अपनी मुरली बजाने में लीन श्री कृष्ण बलराम तथा उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया कर देते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो उनसे मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल उनके सिरों पर छाता ताने हों। ग्रामीण किशोरियां श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से रक्तिम हुई वृंदावन रज को अपने मुखों तथा वक्षस्थलों पर लेपकर अपने को धन्य मान रही थी। इन भोली किशोरियों के स्तन उभरे थे और वे अत्यंत कामाभिभूत थी, किंतु वे अपने अपने प्रेमियों द्वारा किए गए स्तन स्पर्श से संतुष्ट नहीं थी। जब वे जंगल के मध्य पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल लाल हो गए थे। गोपियां उनके चरण कमलों से कुमकुम से रंजित रज को अपने स्तनों से लगाती। जब श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो ये लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ता। अत जब कामुक किशोरियां श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखती और भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखता तो वे तुरंत उसे उठाकर अपने मुख तथा स्तनों पर लगाती। इस प्रकार जो किशोरियां अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श किए जाने से संतुष्ट नहीं होती थी, वे चरण रज के स्पर्श से संतुष्ट हो जाती। बात यह है कि सारी भौतिक वासनाएं कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते ही तुष्ट हो जाती हैं। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा इस प्रकार करने लगी। ये गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे अपने ऊपर चलते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत तरह तरह के फूल, मूल, औषधियाँ तथा अपने सरोवरों से स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत की सर्वोत्तम भेंट तो गायों और बछड़ों के लिए नई उगी घास है। गोवर्धन पर्वत श्री भगवान के प्रिय साथियों गायों तथा बछड़ों को प्रसन्न करके श्री भगवान को प्रसन्न करने की कला जानता है। एक अन्य गोपी ने कहा कि जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए और समस्त चराचर से मित्रता स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के चर प्राणी चकित होकर अपने कार्य रोक देते हैं और वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी आनंद से झूम उठते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम की दिव्य बांसुरियों के धुनों की ये आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाल बालों की तरह अपने कंधों तथा हाथों में गायों को बांधने की रस्सियां लिए रहते हैं। धोते समय सारे बालक गायों के पिछले पाँव को एक छोटी रस्सी से बांध देते। इस रस्सी को ग्वाले सदैव अपने कंधे पर लटकाए रहते और ये रस्सी श्री कृष्ण तथा बलराम के कंधों पर देखी जा सकती थी। श्री भगवान होते हुए भी वे ग्वाल बालों की तरह किरड़ाई करते। अत सारी बातें आश्चर्यजनक तथा आकर्षक लगती। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने में व्यस्त रहते, उस समय ग्राम की गोपियां उनके विषय में सोचने तथा उनकी विविध लीलाओं के बखान करने में लीन रहती। ये श्री कृष्ण के ही विचारों में निरंतर लीन रहने का सम्यक उदाहरण है। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण में सदैव स्पष्ट पाई जाती है। अत भगवान श्री चैतन्य ने घोषित किया कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियों की इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है।
ये गोपियां ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुलों में उत्पन्न ना होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, और वे भी व्यापारियों की किसी उच्च श्रेणी में ना होकर ग्वालों के कुल में उत्पन्न हुई थी। वे ठीक से शिक्षित भी नहीं थी, किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों से सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र कार्य था श्री कृष्ण के विचारों में दिन रात मगन रहना। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है, किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वे हेमंत ऋतु के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती। हेमंत का पहला मास अग्रहायण होता और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबालकर तैयार किया जाता है। वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना के बालों से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है। इसे धातु, रतन, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाले अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्चा विग्रह काल्पनिक है, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्ति पूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहरंगी शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत के परम नियंता, हे देवी आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उन लोगों को जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया है। फिर भी गोपियां, जिनका श्री कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो, तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की उपासना की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। वे वहां एकत्रित होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में ये पुरानी प्रथा है कि जब वो नदी में स्नान करती हैं, तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और तब पूर्णतः नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती हैं, वहां पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और ये प्रथा आज तक चालू है। भगवान श्री कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने
उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और श्री कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर श्री कृष्ण अपने साथियों समेत वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। आज श्री कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी क्षीण कट वाली हो। मैंने तुम सभी से एक एक करके आने के लिए कहा है, अत मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने श्री कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे श्री कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से उन्हें प्रेम करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर नहीं आई, क्योंकि वे नग्न थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वो थरथराने लगी। फिर भी श्री गोविंद के मोहक तथा परिहास पूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी ना करो, ये हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए। प्रिय हो, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुण्य श्री कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिसे संपन्न कर पाना असंभव हो, तो ये समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगी। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी ये विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण दृढ़ संकल्प हैं, तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आई, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपना बायां हाथ रखे थी। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके सरल स्वभाव के कारण श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गई। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थीं और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी तरह से पूरी की। उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों को अपने कंधे में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अब तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें।
गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और श्री कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कहने से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं अंततः आराध्य देव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह नहीं थी। वे तो केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। श्री कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि श्री कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था तथा उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको पुतलिकाएं समझकर उनके वस्त्र चुराए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थी और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है। हे भगवान श्री कृष्ण, आप चाहे मुझे प्रेम करें या पैरों के नीचे रोन दे या मेरे समक्ष प्रकट न होकर मुझे भग निद्र कर दे, आपको जो भाए सो करे, क्योंकि आपको पूरी छूट है। किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई अन्य आराध्य नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का ऐसा था मनोभाव। श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, अतः उन्होंने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी देवी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर ही क्यों ना हो, मुझ में तल्लीन रहती हो, पीयूष पद प्राप्त करता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार मेरी प्रेम भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा काम फल नहीं देती, जैसा कि सामान्य क्रम में होता है। ब्रह्म संहिता का एक कथन है, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्मफल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासनामय जान पड़ता है, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। श्री कृष्ण की भक्ति हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, किंतु तुम सबों ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। थोड़े समय बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं से वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया, हे सतो कृष्ण, हे परुथे, भद्रसेन, हे सुदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, जरा वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। इन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। ये अकेले अकेले अंधड़ वृक्षों की झड़ी, प्रचंड अत्यप तथा भेदने वाली शीत जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को कैसे सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने तथा हमें शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। मेरे विचार से ये वृक्षों के रूप में इस जन्म में धन्य हैं। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वे उन सहस्य तथा दानी व्यक्तियों के समान हैं, जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करते। ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा पत्तियां, फूल, फल, छाया, मूल, जड़, सुगंध तथा ईंधन ये उदार जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये उन उदार व्यक्तियों के समान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन मन, धन, कर्म, बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों की भलाई में अर्पित कर दिया हो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण
वृक्षों के फूलों, फलों, पत्तों तथा टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वे है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के प्रचार के लिए उद्यत रहना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने उपदेश दिया है। मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है और जो लोग कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल में जाते हुए श्री कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गायों को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण श्री कृष्ण, बलराम तथा ग्वालों ने भी पानी पिया। श्री कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातः काल लड़कों के साथ बिताया। प्रातः काल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे क्योंकि उन्होंने किलेवा नहीं किया था। तुरंत श्री कृष्ण तथा बलराम के पास पहुँचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं जिससे हमें अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो जाए। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखाई। ये ब्राह्मण पत्नियां श्री भगवान की परम भक्त थी। श्री कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर है। वे इस समय अंगिरस यज्ञ के लिए आए हैं क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को आगे किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। ये हमारे नामों श्री कृष्ण तथा बलराम तक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण में व्यस्त हैं। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु वे श्री कृष्ण तथा बलराम के नामों से आकर्षित नहीं होते। तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेयस्कर ये होगा कि बलराम का नाम लेकर कुछ दान की याचना करना। सामान्यता दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु श्री कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं जो क्षत्रिय थे और वृंदावन में श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात हैं जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का नहीं था। अतः श्री कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो वे मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। श्री भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुमरो, कृपया हमारी बात सुनो, जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। श्री कृष्ण और बलराम इस समय पास ही गाय चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आपको लगता है हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिसे हम श्री कृष्ण तथा बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे और उनसे ये आशा नहीं थी कि धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने ये इंगित कर दिया कि श्री कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम से संबोधित करके लड़कों ने विचार अभिव्यक्त किया कि जब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं
तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला दे, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। बालकों ने आगे कहा, श्री कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान श्री विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें तुरंत दे दें। उन्होंने ब्राह्मणों को ये भी बताया कि भोजन कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं। सामान्यता वैष्णव या श्री भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा, पशु समस्त, क्षेत्रमणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद तथा पशु यज्ञोत्सव एवं सोत्रामणि या मदपान उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अत बालकों ने कहा, हम इस समय आपके उत्सव से भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च गुणवीय ब्राह्मणों के ऊपर भी धाक रखते थे, किंतु स्मार्ट ब्राह्मण जो कोरे याज्ञिक थे, श्री भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गुणार्थ को भी नहीं समझ पाए। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम की ओर से दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि बालकों से बातें करने से भी इनकार किया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बड़े बड़े समझने के कारण ऐसे सारे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को, जो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने अपना ये अमूल्य अभिव्यंजन व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण को या कृष्ण भावना अमृत को, विज्ञान को जानता है, तो वे ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने का सर्वथा पात्र होता है। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।